Hello everyone, this is Shalini. Welcome all of you to your own educational channel ज्ञान के मोती। डियर व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड सॉल्यूशंस के अंतर्गत कक्षा 6 से चल रही संस्कृत प्यूषम के अंतर्गत षष्ठः पाठ अर्थात छठे पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे, जिसका शीर्षक है धरित्री रक्षत अर्थात धरती की रक्षा करो। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ के कठिन शब्दार्थ से। प्रदत्तानि प्रदान करती है, तत्सर्वम ये सभी, मातृस्वरूपा माता के समान, स्वगर्भे अपने अंदर, क्रियमाणः करते हुए, विनष्टानि समाप्त हो जाना, छित्त्वा काटकर, अविचारितेन बिना विचार किए हुए, गरीयसी बढ़कर, पृथिव्यः पृथ्वी के, समापतंती आ जाती है। ये थे पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ। अब हम शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। इयम धरित्री, इयम यह, धरित्री धरती है, यह धरती है, अस्माकं मातृस्वरूपा, अस्माकं अर्थात हमारी, मातृस्वरूपा माता के समान, यह धरती है हमारी माता के समान। धरातले नद्यः पर्वतः वनानि अपि सन्ति, धरातल पर नदियाँ, पर्वत यानी पहाड़, वनानि यानी वन, अपि सन्ति भी हैं, धरातल पर नदियाँ, पहाड़ और वन भी हैं। सूर्य, चंद्रमा, पवनः, जलम, प्रकृति प्रदत्तानि सन्ति, सूर्य, चंद्रमा, पवन यानी वायु और जल, प्रकृति प्रदत्तानि सन्ति, प्रकृति ने प्रदान किया है यानी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं। इमानि अस्मान पोषयन्ति, ये हमको पोषित करते हैं। मनुष्यः स्वार्थवशात् प्राकृतिक संसाधनानां दुरुपयोगम करोति, मनुष्य स्वार्थ के वश में आकर प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करता है। क्रमेण एतानि संसाधनानि विनष्टानि दूषितानि च भविष्यन्ति, क्रमेण अर्थात क्रमशः, एतानि संसाधनानि ये संसाधन, विनष्टानि दूषितानि च भविष्यन्ति अर्थात समाप्त और दूषित हो जाते हैं। अधुना विश्वस्य वर्धमाना जनसंख्या शोचनीया, अधुना अर्थात अब, विश्वस्य संसार की, वर्धमाना बढ़ती हुई, जनसंख्या शोचनीया अर्थात जनसंख्या विचारणीय है, यानी हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। अब विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या विचारणीय है। जनानां निवासाय वनानि छित्त्वा भवनानि निर्मीयन्ते, जनानां निवासाय अर्थात लोगों के निवास के लिए, वनानि छित्त्वा वनों को काटकर, भवनानि निर्मीयन्ते भवन बनाए जाते हैं। लोगों के निवास के लिए वनों को काटकर मकान बनाए जाते हैं। वृक्षः प्राणवायुं ददति, वृक्ष यानी पेड़ प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन, ददति देते हैं, वृक्ष यानी पेड़ प्राणवायु देते हैं। वृक्षाणां विनाशेन पर्यावरणं प्रदूषितं भवति, वृक्षाणां विनाशेन वृक्षों के विनाश से पर्यावरणं प्रदूषितं भवति, पर्यावरण प्रदूषित होता है। प्रकृतेः सौंदर्यः विलुप्तं भवति, प्रकृति का सौंदर्य विलुप्त होता है। पर्यावरणस्य विकारेण विपत्त्यः आयान्ति,
पर्यावरण के विकृति हो जाने से विपत्तियां आती हैं। अतः विपत्तीनां निवारणाय अस्माभिः वसुधायाः रक्षणं कर्तव्यम्। अतः विपत्तियों के निवारण के लिए अर्थात विपत्तियों को दूर करने के लिए अस्माभिः हम सबके द्वारा वसुधायाः वसुधा की अर्थात धरती की यानी पृथ्वी की रक्षणं कर्तव्यम रक्षा की जानी चाहिए। विपत्तियों को दूर करने के लिए हम सबके द्वारा वसुधा यानी पृथ्वी की रक्षा की जानी चाहिए। यदा वसुधा रक्षिता तदा मानव जीवनमपि सुरक्षितं भवति। यदा वसुधा रक्षिता, जब पृथ्वी सुरक्षित होती है, तदा तब मानव जीवनमपि सुरक्षितं भवति, मानव जीवन भी सुरक्षित होता है। सत्यमेवोक्तम, सत्य ही कहा गया है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्यः। माता भूमि, भूमि मेरी माता है। पुत्रोहम, मैं पुत्र हूँ। पृथिव्यः, पृथ्वी का, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। डियर व्यूअर्स, इस पार्ट से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार धरती हमारी सुरक्षा करती है, हमें भी अपनी धरती की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। वनों को काटना नहीं चाहिए। हमारे आसपास के वातावरण में हमें वृक्ष लगाने चाहिए ताकि हमारा वातावरण भी प्रदूषित ना हो। डियर व्यूवर्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सचमुच आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, शेयर भी कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।